कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद पर आज बेंगलुरु में बांध के दौरान कोहराम मचा हुआ है। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ राज्य में लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच विभिन्न संगठनों को मंगलवार को बेंगलुरु बांध के आह्वान का जनजीवन पर खासा असर दिख रहा है। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी दिया जाने का विरोध जताते हुए किसानों अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। हालांकि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कहा कि उन्हें रूट हमेशा की तरह शुरू रहेगा, बावजूद इसके अधिकांश बसें सड़कों से गायब है। सरकार ने बांध के मद्देनजर स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी कर दी है। इन संगठनों ने शुक्रवार को राज्यपानी बंद आहुति किया। इसी बीच गूगल ने अपने सभी कर्मचारियों को आज घर से काम करने का आदेश दिया है। विस्तारा और इंडिगो एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए सलाह जारी की है। Already more than water releasing. So nowadays for 51 TMC the storage in Kaveri River Authority. So our area Kaveri and Bangalore drinking water more than 70 TMC water we want. Bangalore drinking water people are going to more than 35 TMC. साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए 107 पाक जायरीनों का जत्था मंगलवार को रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा है। रुड़की से कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज की बसों से उन्हें कलियर पहुंचाया गया। यहां उन्हें सबरी गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। इस दौरान पाक जायरीन का फूल माला पहनकर स्वागत किया गया है। 107 पाक जायरीनों में 2 दूतावास से है। जायरीन उर्स में होने वाले मुख्य रस्मों में शामिल होंगे और दरगाह साबिर पाक पर चादर और फूल पेश करेंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी जायरीन अपने वतन रवाना होंगे। यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। कितने दिन तक रुकेंगे और वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास है और इनका वापसी का मूवमेंट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान लाल बगीचा राजा में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी पूजा अर्चना की। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी त्योहार, जो हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने में आता है, भगवान गणेश के जन्मदिन के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना में बीआरएस सरकार और राज्यपाल तमिलसाई के सुंदरराजन के बीच चल रही अनबन जगजाहिर है। राज्यपाल ने सोमवार को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद के लिए बीआरएस द्वारा भेजे गए दोनों नामांकन खारिज कर दिए। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि यह राष्ट्र की सांघिक भावना का स्पष्ट उल्लंघन है। Allot many things as pretexts, but ultimately it is going to not benefit anybody. Today, the 2 names that we propose to the council belong to the MBC sections, most backward communities of our state, and by the governor rejecting these names is only going to send a wrong message to these communities that they can never find any space in the legislature, and that is not a good practice, that is not a good precedent this governor is setting, and we are very unhappy with the decision, and we hope that this decision will be rethought about. ऑल इंडिया अन्ना देवेंद्र मुनीश कड़गम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म करने के बारे में बात करते हुए झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहेगी और कोई भी उस पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहता तो हारने वाले हो। उन्होंने आगे कहा कि अब कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राजेश ठाकुर ने कहा, यह पहली घटना नहीं है, भविष्य में भी ऐसे उदाहरण सामने आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहता जो हारने वाली हो। बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथियों के साथ न्याय नहीं करती है, ये पहली घटना नहीं है। आपने देखा था 2019 में यहीं झारखंड में आजसू को किस तरह से बेइज्जत करके बाहर करने का काम किया था। टीएमसी थी उनके साथ,
जदयू थी उनके साथ, ऐसे कई दल थे उनके साथ जो अब नहीं है, और अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। तंजावुर में किसानों ने कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़े जाने की मांग को लेकर कर्नाटक और केंद्र सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के साथ चल रहे विवाद पर अपना विरोध जताने के लिए किसानों ने रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया। किसान संघ ने कावेरी जल बंटवारे और तमिलनाडु में खड़ी करवाई फसल की खेती को बचाने की मांग को लेकर बुदलूर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको चलाया। विरोध प्रदर्शन में 100 से अधिक किसान शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के उशु किलाडिया न्यमन वंगसु मेपुंग लंगबू और उनेलू तेगा ने एशियाई खेलों के लिए वीज़ा नहीं मिलने पर अफसोस जताया है। गौरतलब है कि मेजबान देश चीन ने खिलाड़ियों की वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन दौरा रद्द कर दिया। खिलाड़ियों ने सरकार से कई मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया ताकि वे भविष्य में महत्वपूर्ण खेलों से ना चूके। एशियन गेम्स के लिए वीज़ा न मिलने पर उशु खिलाड़िया न्यमन वंगसु ने कहा, हमारा खेल वहां शुरू हो चुका है। जब हम देखते हैं तो दुख होता है। हमें वहां खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम पीछे हटेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे और भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। रह गया पीछे, सब टीम चला गया एंड डिसअपॉइंट तो था। अब तो ठीक हो गया, क्योंकि जो नहीं हो सकता उसको हम क्या कर सकते हैं। जो होना है वो होगा, जो नहीं हो सकता है उसको हम लोग जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। एंड बस गवर्नमेंट से अपील ये है कि आप लोग, हम क्या गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं। उन लोग आगे, उन लोगों को पता है क्या हो रहा है। वो लोग बहुत कोशिश किया है, ऐसे नहीं है कि कोशिश नहीं किया है। सर लोग ने सब मिल के सब कोशिश किया है। इवन यूनियन मिनिस्टर तक हम लोग के लिए वहाँ बॉयकॉट करके नहीं जा रहे, तो उससे और बड़ा बात क्या हो सकता है। सबने अपना कोशिश किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 नियुक्त पत्र बांटे। इस पर बोलते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार की नौकरियां दी है। आज रोजगार मेले में देश भर में 40 से अधिक स्थानों पर 50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर मिला। लखनऊ में हमने डाक विभाग के समन्वय से 218 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिए हैं। पीएम मोदी ने अब तक 9 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार की नौकरियां दी है और उनका संकल्प इस संख्या को 10 लाख तक ले जाना है। के शुभ हस्तों द्वारा 9 लाख से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 10 लाख तक इस नंबर को हम लोग लेकर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी अपने 4 लोगों के साथ 4 दीवारों के अंदर अपनी कहानी गढ़ती है। कांग्रेस अपना नैरेटिव 4 दीवारों के अंदर अपने 4 लोगों के साथ अपने 4 सवालों पर बनाती है। नैरेटिव बंद दरवाजों के पीछे नहीं बनता, नैरेटिव कुछ लोगों के बीच नहीं बनता। इस देश के लोग अपने दिलों में नैरेटिव बनाते हैं और मेरा मानना है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों के दिल में है। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। हांगझो के पिंगफेंग कैंपस क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हरा दिया। इस मैच में 117 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम 8 विकेट पर 97 रन ही बना चुकी है। गैर करने वाली बात यह है कि इस बार एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया और इसके साथ भारतीय महिला टीम ने अपने पहले एशियाई खेलों में क्रिकेट स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया है। इस बारे में बात करते हुए जेमिमा रेड्रिग्स ने कहा, हमें हमेशा मेडल के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता। भावना कुछ और है। पूरा देश हमारी जीत के लिए जश्न मना रहा है। इससे बेहतर कोई एहसास नहीं है। Asian Games, in the Commonwealth, and now hopefully in the Olympics, no better feeling than winning an Olympic gold medal.
क्या आपको लगता है जो आपने आज शुरुआत की उसका क्रिकेट का साथ डबल वैमी करेगी मेंस क्रिकेट टीम भी जब आएंगे यहाँ पर? वो 100% हम लोग ने बोला था, उन लोग को प्रॉमिस किया था, हम लोग गोल्ड जीत रहे हैं, आप लोग भी आके जीत जाओ. So hopefully they also win, but no pressure at the end. Just play the best cricket and all the best to them. Jemima, how would you rate this medal on your trophy shelter and comparing it with the World Cups and other tournaments? Oh, I think every tournament has its own special place in my heart. I can't rate anything, but this definitely is one of the best days of my life, that I am blessed to be a part of the team I love, play a sport I love, and played in such an amazing country, and that too the Asian Games. So I'm very, very happy and feeling very blessed right now to win the gold medal for कुछ India. प्लान किया है सेलिब्रेट करने का इस गोल्ड मेडल